जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुशाम् उतुंग बिन्कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालीये। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चरचरस्य। जो मनुष्य इन स्तुतियों को जो 2 मिनट 30 सेकंड में हम बोल देते हैं, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों को सुबह शाम दोनों समय पे भोजन करने के पहले पाठ करता हो, उस मनुष्य को धीरे धीरे एक समय के पश्चात मां भगवती जगत जननी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और यदि इन स्तुतियों को जो 2 मिनट 30 सेकंड की है, इन स्तुतियों को आप कम से कम आधे घंटे तक बोलते हो, यानी कि कम से कम 15 बार सवेरे और 15 बार शाम को याद करके यदि बोलते हो, घी का दीपक लगा करके, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर देवी मां की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आपके बहुत सारे रास्ते जो बंद हैं, चाहे तंत्र के माध्यम से बंद हो, चाहे भाग्य की वजह से बंद हो, वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। चाहे विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे व्यवसाय का बंद टोटका किया गया हो, या हाथ बांध दिए गए हो, धन का लक्ष्मी बांध दी गई हो, परंतु आप प्रयास करना नहीं चाहते। आप सोचते हो आपको पकी पकी रोटी मिल जाए। अरे मेरी आत्मा स्वतंत्र है, आपकी आत्मा स्वतंत्र है, आपके परिवार के सदस्यों की आत्मा स्वतंत्र है। हर आत्मा का अपना अपना उद्देश्य है इस संसार में आने का। तो जो भोजन यदि आप अच्छा भोजन करोगे, यदि आप स्वयं ड्राई फ्रूट्स खाओगे, यदि आप स्वयं घी खाओगे, तो आपका शरीर ही बलिष्ठ होगा, दूसरों का शरीर बलिष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपको कष्ट है तो आपको ही इनका पाठ स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी, मैं कह रहा हूं, कोई भी संस्कृत की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु से गुरु दीक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इन स्तुतियों का गान करें, क्योंकि जो स्तुतियां हैं उनके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें गुरु की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको परमिशन देते हैं कि आप इन स्तुतियों का पाठ करो, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मन कर्म वचन से, बिना हमसे मिले ही इन स्तुतियों के लिए आप हमें गुरु मान सकते हो।
कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास आइए आप, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। अब श्री राम जय राम बोलना तो इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राम शब्द तो कण कण में व्याप्त है, इसमें गुरु की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप इन स्तुतियों का जो हमने आपके सामने व्यक्त की, 2 मिनट 30 सेकंड तक हमने बोला है, उसको आप रोजाना 15 मिनट तक रोज बोलें या आधे घंटे तक रोज बोलें। निश्चित तौर से आपकी समस्या हल अवश्य होगी, या हल करने वाला आप तक पहुंच जाएगा, या आपको आपकी इष्ट धात्री शक्तियां, आपकी कुल देवियां जहां आपकी समस्या हल होगी वहां तक आपको अवश्य पहुंचा देगी। कोई न कोई व्यक्ति आपकी समस्या अवश्य हल करेगा। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप कष्ट में क्यों हो, यह बड़ी विचित्र बात है। मनुष्य कष्ट में क्यों रहता है? क्योंकि मनुष्य गलतियां करता है। अब जैसे पहली गलती क्या करते हो आप लोग, इसलिए कष्ट में हो क्योंकि आपने हमारी पुरानी परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, प्रथाएं और रीतियां जो थी उन सबको आपने छोड़ दिया। आप आधुनिक बन गए हो, और आधुनिक बनने के साथ साथ आपने वेस्टर्न कल्चर का पालन कर लिया, पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने लगे हो। इसलिए आपने हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को भूल गए, इसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहां क्या कल्चर था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े खुश रहा करते थे। संयुक्त हिंदू परिवार हुआ करता था। तो पहला प्रश्न मेरा है कि क्या आपने अपने जन्मदिन पर या बच्चे के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर अपने घर में कभी हवन करवाया है? यदि नहीं करवाया है तो आपको कष्ट तो अवश्य आना ही आना है। अपने जन्मदिन पर हवन अवश्य कराना चाहिए, चाहे अपने इष्ट देवता का कराओ, चाहे कुल देवी देवता का कराओ, या सत्यनारायण भगवान की कथा करा लिया करो। तो अपने जन्मदिन पर कराना चाहिए, अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कराना चाहिए, बच्चे के जन्मदिन पर कराना चाहिए, शादी की सालगिरह पर आपको हवन अवश्य कराना चाहिए। तो आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा सुखी नहीं रह सकते। परंतु आप तो हवन कराना भूल गए, आप यज्ञ करना भूल गए, आप तो केक काटने वाले बन चुके हैं, और अगर मोमबत्ती को जला करके उसको फूंक से बुझाने वाले बन गए हो। अरे वो मोमबत्ती के ऊपर जो अग्नि जल रही है वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता को फूंक से नहीं बुझाया जाता, पाप लगता है। नॉनवेज का केक काटने लगे हो आप, तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी होगी। यदि माता पिता ने अपने बच्चे से दीपक या मोमबत्ती जिसमें अग्नि जल रही हो, यदि वो फूंक से बुझाया है, तो मान करके चलो अग्नि देवता का श्राप उस बच्चे के ऊपर लग गया है, उसकी उम्र कम हो गई है, उसको बीमारी अवश्य लगेगी। फिर आप कहोगे किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी ने टोना टोटका कर दिया, कोई हमारे बच्चों को अच्छे से देखना नहीं चाहता है, हमारे पड़ोसी ने कर दी, हमारी जेठानी ने कर दी, हमारे देवरानी ने कर दी। अपने परिवार वालों के ऊपर ही इल्जाम लगाते हो और बदनाम करते हो तंत्र को, तांत्रिकों को बदनाम करते हो, ओघड़ अघोरियों को बदनाम करते हो। वो तुम्हारे लिए थोड़ी बैठे हैं हमेशा कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर जो है जादू टोना करते रहेंगे, या करवाने वाले के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर जादू टोना करवाता रहे। एक बार करवा देगा ज्यादा से ज्यादा। गलती आप करते हो खुद, क्योंकि आपने बच्चे के जन्मदिन पर अंडे वाला केक कटवाया, आपने बच्चे के जन्मदिन पर मोमबत्ती जो अग्नि से जल रही थी उसको फूंक से बुझवाया। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है अग्नि को फूंक से नहीं बुझाया जाता है, पैरों से नहीं रौंदा जाता है। परंतु बहुत से मैंने देखे सिगरेट पी करके पैरों से मसलते हैं, जूते से मसल देते हैं, बीड़ी पी करके जूते से मसल देते हैं, वो भी पाप कर्म करते हैं।
पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो अपने बच्चों का नाम किसी ईश्वर के नाम पर रखते थे। लड़की है तो देवियों के नाम पर रखते थे। शांति, कौशल्या, गायत्री, गीता, ये सब देवियों के नाम हुआ करते थे। उनके नाम पे उनकी बेटियों के नाम हुआ करते थे। परंतु आजकल ऐसे उल्टे सीधे नाम रखते हैं जिनको गाली बोला जाता है। तो कहां से आपका अर्थ निकल करके आएगा? आपने नाम उल्टा रखना प्रारंभ कर दिया है, ताकि भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर नहीं आता है, आपकी जिह्वा पर गाली आती है। और जो मनुष्य अपने जिह्वा से गाली देता हो, उसके यहां कभी भी बरकत नहीं हो सकती है, उसके यहां लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो सकती है, उसके यहां कभी भी शांति नामक देवी नहीं जा सकती है, और उसके यहां पर हमेशा दरिद्रता और रोग बना रहेगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानो, मत कह रहा हूं, मत मानो, और कष्ट भुगतो। और जिंदगी आपकी ऐसी कष्ट भुगतते भुगतते, एक दूसरे को गाली देते हुए, एक दूसरे को तंत्र विद्या करते हुए मर जाओगे। फिर लूले लंगड़े जुग्गी में पैदा हो जाओगे। अभी भी समय है, संभल जाओ। अपनी जिह्वा से गाली शब्द तो भूल जाओ कि गाली निकालना, चाहे अपना असिस्टेंट हो, चाहे अपना नौकर चाकर हो, चाहे अपने काम करने वाला मजदूरी क्यों ना हो। भगवान का नाम लीजिए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिए। घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाइए। हर पूनम पे करवाना है, हर अमावस्या पे आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कराना है। बच्चे के बर्थडे पर, बच्चे के जन्मदिन पर आपको हवन यज्ञ करवाना है। अपने स्वयं के जन्मदिन पर यज्ञ करवाना है। आपका वैवाहिक जीवन की जो वर्षगांठ आती है, उस वर्षगांठ पर भी आपको गायत्री यज्ञ अवश्य करवाइए। श्री हरि विष्णु का यज्ञ करवा लीजिए, नवग्रह शांति का यज्ञ करवा लीजिए। फिर देखो आप कैसे सुखी नहीं रह सकते। आपने हवन करना बंद कर दिया। कुल देवी देवताओं को हवन के माध्यम से जो हविष्य यानी भोजन जाता था, वो देना आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपका मकान काला पड़ जाएगा। आपने महंगा महंगा कलर लगवाया है, इसलिए हवन नहीं करते हो। और उसका खामिया है ना, आप क्लेश के रूप में, अशांति के रूप में भोगते हो, बीमारी दुखी के रूप में भोगते हो। शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां हो जाती है। सही तरीके से पति पत्नी सो नहीं पाते हैं, आपस में वैमनस्य रहता है, भोजन में टेस्ट नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसी वजह से कि आपने ईश्वर को भोजन देना बंद कर दिया। आपके कुल देवी देवता शक्तिहीन हो गए, क्योंकि आपने भोजन नहीं दिया। उनको पूजन अर्चन की आवश्यकता होती है, आपने पूजन अर्चन नहीं किया। आपने कुल देवी देवता को भूल गए हो, तो आपका घर छिन्न भिन्न हो जाएगा। और हो रहा है, भाई भाइयों में नहीं पड़ती है, भाई बहन में नहीं पड़ती है। बेटा बड़ा होकर बाप को टाटा बाय बाय बोल देता है। ये सब कष्ट सिर्फ एक चीज, सिर्फ हवन नहीं करने की वजह से होता है। ऊपरी बाधा घर के अंदर आ जाती है, प्रेत बाधा घर के अंदर घुस जाती है, क्योंकि आपने हमारे सनातन धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा और जो भी थी, उन सबको आप भूल गए हो। मानो या मत मानो, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। आपको ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिल दिमाग दिया है और सोचने समझने की शक्ति भी दी है। फिर भी यदि आप नहीं मानते हो, तो ईश्वर उसके लिए दोषी नहीं है कि मुझे याद नहीं था। ईश्वर कहता मैं कुछ नहीं करता, तू जैसे कर्म करता मैं उसका फल देता हूं। तो पिछले जन्म में जो कर्म करके आया उसका फल मैं तुझे दे रहा हूं, बस तू अब उसको भोगते हुए अच्छे कर्म कर ले। सभी ग्रंथ यही बोलते हैं, जितने भी पुराण हैं वो यही बोलते हैं। आपने पुराणों का पाठ नहीं किया, आपने रामायण जी का अर्थ नहीं समझा, आपने श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ नहीं समझा, और सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहे, इंग्लिश के नावेल पढ़ते रहे। आपने हमारे हिंदुस्तान के धर्म, संस्कार, संस्कृति को पढ़ा ही नहीं, तो आपकी इसमें कहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी? इसलिए भी आप कष्ट में हो। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। फिर भी मैं मां भगवती जगत जननी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में अरदास लगाता हूं कि मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और यदि आपने पाप कर्म किए तो उन पापों के लिए आपको क्षमा करे,
और आप सही रास्ते पर आ जाए, आपको सही रास्ते पर आने के लिए साहस प्रदान करे, ऐसी कामना में मां जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुख नाशिनी, सर्व शत्रु संहारिणी से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।